जमीन विवाद में तेज धारदार हथियार से काटकर 30 वर्षीय युवक की हत्या, फरार आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस। बीते रविवार की देर रात गम्हरिया थाना अंतर्गत रायबासा फाटक के समीप स्थित झाड़ गोविंदपुर गांव निवासी लालू प्रधान नामक युवक की तेज धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह पुलिस ने फाटक के समीप से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि लालू प्रधान का गांव के ही कुछ लोगों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि उसी विवाद के कारण उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी गांव के अरविंद और शशि नामक युवक पर लगाया गया है, जो फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालू प्रधान खास जमीन की खरीद बिक्री करता था। इसको लेकर अरविंद और शशि नामक जमीन कारोबारी के साथ उसका विवाद चल रहा था। लोकसभा चुनाव एनडीए जीते या इंडिया गठबंधन, आदिवासियों का हार निश्चित। सालखन मुर्मू का कहना है कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम आदि प्रदेशों में कोई भी पार्टी 2024 के चुनाव जीते मगर आदिवासियों की हार निश्चित है। इसलिए सिंगल अभियान किसी पार्टी को बचाने की जगह समाज को बचाने के लिए प्रयासरत है। आज भले की कहने को कंप्यूटर युग है, लेकिन सुदूर गाँव देहात के आदिवासी आज भी भोले भाले हैं। राजनीति संगठन के नेता अपने स्वार्थ के लिए आदिवासियों को केवल वोट बैंक बनाकर रखा है। आज भी सुदूर गाँव देहात के आदिवासियों को वोट की अहमियत तक मालूम नहीं है। वोट क्यों और किस लिए दिया जाता है या उनके समझ का विषय नहीं बन पाया है। उन्हें छलने वाले भी बड़े राजनीतिक संगठन के आदिवासी नेता ही हैं। वे उन्हें अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं। उनकी संख्या बल को दिखाकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाते हैं। उनको केवल अपने पेट, परिवार और पैसा से मतलब है। आदिवासी नेता ही आदिवासियों के लिए दुश्मन बने हुए हैं। सिंगल अभियान ऐसे ही सीधे साधे आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक करने का काम कर रहा है। आईडीबीआई के मैनेजर ने ठगे 35 लाख रुपए, एफआईआर दर्ज। ऐसे हुआ मामले का खुलासा। आईडीबीआई की साहिबगंज शाखा के प्रबंधक अभिषेक कुमार व उसके भाई आलोक कुमार ने मिलकर ओझा टोली में रहने वाले पवन कुमार से 35 लाख रुपए ठग लिए। पवन कुमार ने पीरपैंती थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कराया है। हालांकि अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। पवन कुमार मूलतः बिहार के कटिहार जिले के कटिहार थाना क्षेत्र के ललियाही गाँव के रहने वाले हैं। विगत कुछ सालों से ओझा टोली में रहते हैं। उन्होंने बताया कि आईडीबीआई में खाता होने की वजह से बैंक में उनका आना जाना था। इस वजह से उनकी जान पहचान शाखा प्रबंधक अभिषेक कुमार से हुई। वह मूल रूप से नालंदा जिले के बिहार शरीफ थाना क्षेत्र के खंडकपुर गांव के रहने वाले हैं। पवन कुमार ने बताया कि अभिषेक ने उन्हें एक दिन बताया कि उनका भाई आलोक कुमार का पीरपैंती के पकड़िया में गांव के पास के फ्यूल्स नामक पेट्रोल पंप है। वह उसे बेचना चाहता है। कीमत 47 लाख रुपया बताई। पवन उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। पैसा कम होने पर अभिषेक ने 10 लाख का लोन भी दिला दिया। इसके बाद उन्होंने 35 लाख रुपये उसे दे दिया, लेकिन लाइसेंस ट्रांसफर नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी वह शेष पैसे की मांग करता रहा। इसके बाद से उसे शक हुआ। उसने जाँच पड़ताल की तो पता चला कि अमित कुमार के नाम से पेट्रोल पंप का कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी के ओर से निर्गत नहीं किया गया है। गलत तरीके से पेट्रोल पंप का संचालन किया जा रहा था। इसके बाद उसने आलोक को लीगल नोटिस भेजा, लेकिन उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। बाद में उसके साथ गाली गलौज की तथा धमकी भी दी। इसके बाद उसने पीरपैंती थाने में मामला दर्ज कराया है। गोड्डा में ऑटो चालक की पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार। गोड्डा के पत्थरगामा थाना क्षेत्र स्थित दिग्घी गांव में ऑटो चालक कैलाश मंडल की जमकर पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना रविवार की रात की है। सोमवार को पुलिस ने हत्यारोपित सत्यनारायण राय को दिग्घी गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि कैलाश मंडल अपना ऑटो चलाता था। रविवार को वह अपने गाँव कोरका से ऑटो लेकर गोड्डा और पुनः सवारी लेकर वापस कोरका गया। इसी दौरान दिग्घी मोड़ में उसके ऑटो से कुछ पार्ट्स की चोरी हो गई। कैलाश मंडल को शक हुआ कि दिग्घी गांव में सत्यनारायण राय के घर के सामने ही ऑटो के सामान की चोरी हुई है। वह देर शाम दिग्घी गांव जाकर सत्यनारायण से पूछताछ करने लगा। इस दौरान सत्यनारायण राय ने उनकी तीखी बहस हुई और नौबत मारपीट पर आ गई। इस दौरान कोरका ग्राम निवासी कैलाश मंडल को सत्यनारायण राय ने जमकर पिटाई कर दी। इसकी जानकारी जब कैलाश मंडल के पुत्र अंकित कुमार मंडल को हुई तो वह दौड़े भागे दिग्घी गाँव आया। जब वह वहाँ देखा तो उसके पिता घायल अवस्था में करहा रहे थे। अंकित ने अपने घायल पिता को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोड्डा में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। झामुमो और कांग्रेस ने हमेशा
बाबूलाल मरांडी इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। रांची के डीसी बंदूक के लाइसेंस निर्गत करने में 3 से 5 लाख रुपए वसूल रहे हैं। यह मामला विधानसभा में भाजपा विधायक सीपीसी ने उठाया था, परंतु मुख्यमंत्री ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज नतीजा सामने है कि वह आईएएस अफसर के साथ साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी जेल की हवा खा रहे हैं, जिनके ऊपर राज्य की खनिज संपदाओं की रक्षा की जिम्मेवारी है। वे स्वयं खनिज संपदा की चोरी करेंगे या करवाएंगे। सरकारी जमीन के फर्जी कागजात बनाकर उसे बिक्री करवाएंगे तो उसे ईडी पकड़कर जेल भेजेगा। अब इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि साजिश के तहत जेल भेजा गया है। जनता सब जानती है तथा समय आने पर इसकी जवाब देगी। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने निरसा प्रखंड के विजयपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। गोद में बच्चा लेकर पहुंची महिला, दिव्यांग भी पीछे नहीं। मंत्री का विरोध, बाल्टी को बैसाखी बना वोट देने निकली बुजुर्ग। झारखंड में दूसरे चरण की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान के दौरान वोटर्स में भारी जोश देखा जा रहा है। सुबह से ही वोटर्स कतार में खड़े हो गए हैं। महिलाएं बढ़ चढ़कर ही मतदान में हिस्सा ले रही है। कहीं 2 महीने के बच्चे को लेकर महिला वोट देने पहुंची तो कहीं बाल्टी को बैसाखी बनाकर बुजुर्ग महिला वोट देने निकली। हार्ट पेशेंट व्हील चेयर से वोटिंग करने आए। वोट देने आए मंत्री सत्यानंद भोक्ता को लोगों का विरोध झेलना पड़ा तो कहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स का उत्साह देखते बना। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बोकारो में चुनावी सभा 21 मई को। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ढुल्लू महतो के पक्ष में करेंगे प्रचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोकारो के बीएस सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2C स्थित मैदान में मंगलवार को चुनावी सभा करेंगे। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वे भाजपा के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में दोपहर 12:30 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनएसजी व दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बोकारो पहुँच गयी है। टीम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभा स्थल का निरीक्षण किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बोकारो आगमन को लेकर बोकारो पुलिस एक्शन मोड में है। सभा स्थल पर मंगलवार की सुबह 10 बजे से ही बोकारो पुलिस के 70 अधिकारी सहित 300 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से भी चुनावी सभा पर सुरक्षा को लेकर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा कारणों से सभा स्थल की तैयारी में जुटे मजदूरों की पड़ताल की जाएगी। मौसम के साथ साथ बढ़ा धनबाद का चुनावी तापमान। प्रचार करने पहुंचे एनडीए और इंडिया के दिग्गज नेता। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में लोकसभा का महापर्व चल रहा है। 5वें चरण के लिए कई सीटों पर मतदान जारी है। 25 मई को छठे चरण में धनबाद समेत अन्य लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में सोमवार को मौसम के साथ साथ धनबाद का चुनावी तापमान भी बढ़ गया है। एक और धनबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री सह विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, पूर्व मंत्री सह विधायक भानु प्रताप शाही जनसंपर्क व जनसभा कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा विरोधी महागठबंधन इंडिया की उम्मीदवार और कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा झारखंड सरकार के मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मिथिलेश ठाकुर ने कई जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। कई जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। युवक ने रची अपने ही अपहरण की साजिश, पुलिस सक्रिय हुई तो लौट आया घर। मोहनपुर थाना क्षेत्र के मोहना कनाली गांव निवासी पप्पू यादव का रविवार को अज्ञात 4 लोगों द्वारा अपहरण कर 30,000 रुपए की फिरौती उनके परिजनों से मांगने की सूचना से पुलिस अलर्ट हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रिय रंजन कुमार सदबदल मोहना कनाली गांव पहुंचे और उनके परिवारजनों से मिलकर फिरौती मांगने वाले मोबाइल नंबर का ट्रेस कर लोकेशन पर तपोवन पहाड़ पहुंचे। इस दौरान पुलिस दिन भर पहाड़ में युवक को खोजती रही। वहीं जिस युवक के अपहरण की सूचना मिली थी वह पुलिस की आने की भनक लगते ही मोबाइल बंद कर तपोवन से फरार हो गया और घर पहुंच गया। युवक के घर पहुंचने की सूचना शाम को परिजनों ने पुलिस को दी। इसके बाद फिर पुलिस युवक से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंची। इस दौरान पुलिस की गाड़ी देकर युवक फिर से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उनके घर के कई सदस्यों को थाना लाकर पूछताछ कर रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी से पूछने पर बताया गया कि जिस युवक के अपहरण की बात कही गई थी वह खुद अपने मोबाइल से तपोवन पहाड़ पर जाकर घर में फोन कर 30,000 रुपए की मांग कर रहा था। साथ ही पैसे पहुंचाने पर छोड़ देने की बात कह रहा था। परिजनों की सूचना पर जब पुलिस लोकेशन के आधार पर तपोवन पहाड़ पहुंची तो उक्त मोबाइल नंबर बंद कर वापस घर आ गया। अब पुलिस उक्त युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही मामले में उनके परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि शुक्रवार को भी एक नाबालिग लड़के के अपहरण की अफवाह पर पुलिस परेशान रही थी।
चालक के साथ मारपीट, टोटो लूट कर फरार हुआ 4 बदमाश। कुंडा थाना अंतर्गत देवघर सारठ मुख्य पथ पर कनकोल पुल के आगे कचिया मोड़ के समीप शनिवार रात में 4 अज्ञात बदमाशों ने टोटो रोककर चालक के साथ मारपीट की। वह घटना के बाद वे लोग टोटो लूट कर फरार हो गए। इस संबंध में रविवार को पीड़ित टोटो चालक कुंवरडी गांव निवासी ब्रह्मदेव यादव शिकायत देने कुंडा थाना पहुंचा। उसने बताया कि चक्री पहाड़ी निवासी भारती देवी का टोटो वह किराए पर चलाता था। शनिवार रात करीब 10:30 बजे वह खाली टोटो लेकर अपने घर जा रहा था। उसी क्रम में कनकोल पुल के आगे कचिया मोड़ के पास 4 बदमाशों ने रोक लिया। वह मारपीट कर उसको टोटो छीनकर बदमाश फरार हो गए। मामले में उसने कुंडा थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। अवैध डिपो से कोयला जब्त होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज, 2 लोगों को भेजा जेल। देवघर करनी बाग स्थित सखुआ जंगल जाने वाली गली में स्थित मुख्य पथ से करीब 100 मीटर आगे बाएं तरफ बाउंड्री के अंदर से जब्त किए गए 56 बोरा कोयला व एक टोटो पर से जब्त किए गए 6 बोरा कोयला के मामले में कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला एएसआई चुन्नू प्रसाद मंडल की शिकायत पर दर्ज किया गया है। मामले में अवैध कोयला डिपो चलाने वाले राम मंदिर रोड झौसागढ़ी निवासी मुरारी साहवा, टोटो चालक मोहनपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी देवलाल हांसदा को आरोपित बनाया गया है। उक्त दोनों आरोपितों को कुंडा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कराया तथा कोर्ट के निर्देश पर कुंडा थाने की पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में कुंडा थाने में दर्ज प्राथमिकी में जिक्र है कि गुप्त सूचना पर सखुआ जंगल जाने वाली गली में स्थित बाउंड्री के अंदर छापेमारी कर पुलिस ने 70 किलो कोयला भरे 46 बोरा व 15 किलो कोयला भरा 10 बोरा बरामद किया है। वहां नीचे में कुल कोयला गिरा था और कोयला वजन करने का एक तराजू सहित बटखरा भी पुलिस को मिला है। पूछने पर उक्त डिपो मालिक ने अपना नाम मुरारी साहवा, पता राम मंदिर रोड झौसागढ़ी बताया। कोयले को लेकर वह कोई कागजात नहीं प्रस्तुत कर सका। पुलिस के सामने उसने पूछताछ में बताया कि बाइक वाले से अवैध कोयला खरीदकर अधिक मुनाफा कमाने के लिए बाजार में खुदरा बिक्री करता है। कोयला बिक्री करने वाले मुरारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब्त कोयला सहित मुरारी को लेकर पुलिस थाना जा रही थी, तभी मुख्य सड़क पर स्कूल के पास एक टोटो पर लदा 6 बोरा अवैध कोयला बरामद किया गया। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि कुंडा मोड़ पर बाइक वाले ने उसे कोयला लोड कर ट्रैकर स्टैंड जाने कहा। वह भी पुलिस के पास कोयला से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। टोटो चालक देवलाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में भवादी की धारा 414, 34 व कोल माइंस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बीएसएल अधिकारी के घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर राख। बोकारो स्टील प्लांट के एसएमएस वन विभाग के अधिकारी गौरव आनंद के सेक्टर 4D आवास संख्या 2120 में रविवार देर रात अचानक आग लग गई। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पाकर बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष AK सिंह व महासचिव AK पांडे पहुंचे। गृहस्वामी से घटना की विस्तृत जानकारी ली। क्वार्टर में आग लगने के बाद पूरे ब्लॉक में कुछ घंटे के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंची अग्निशमन की 2 गाड़ियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।